दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो रावण की सोने की लंका को भी फीकी साबित कर दे। ये कहानी है एक ऐसे ठेकेदार की जिसके सोने से जड़े महल को देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। इस ठेकेदार के महल के आगे रावण की लंका भी फेल हो जाती है। सोने के फर्नीचर से लेकर सोने के सॉकेट तक हर कोना, हर दीवार, हर झूमर आपको यही सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये सपना है या हकीकत। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा महल आपने कभी नहीं देखा होगा। जरा अपने मन से पूछिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप अपने जीवन में वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चों को जीवन में क्या बनते देखना चाहते हैं? आप शायद कहेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, पायलट, वैज्ञानिक या वकील। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि वे अपने बच्चों को लेखक, कवि, विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, किसान या पर्वतारोही के रूप में देखना चाहते हैं। हो सकता है आप सोचें कि ये सभी पेशे समाज में सम्माननीय और उपयोगी हैं, और निसंदेह हैं भी। परंतु जरा ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब से परे भी कोई ऐसा मार्ग है जो न केवल आपको व्यक्तिगत सफलता दे सकता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी एक अनोखी भूमिका निभा सकता है? यदि वास्तव में आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपकी पहचान को स्थायी और प्रेरक बना दे, तो उस राह पर चलिए जिसे हम कह सकते हैं निर्माण का मार्ग, सृजन का मार्ग। और इसी संदर्भ में मैं कहूंगा, ठेकेदार बनिए, निर्माता बनिए। यह ठेकेदारी केवल इमारतें खड़ी करने या सड़कें बनाने का नाम नहीं है। यह ठेकेदारी राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण और विकास के प्रत्येक शिल्प को आकार देने का कार्य है। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि उपरोक्त सभी पेशे निश्चित रूप से सम्मानजनक हैं और समाज में उनका विशिष्ट स्थान है। परंतु यदि आप सच में जीवन में ऐसा कुछ बनना चाहते हैं जो न केवल आपकी सफलता का प्रतीक बने, बल्कि आपके प्रयासों से समाज और देश की प्रगति भी हो, तो ठेकेदार बनिए। जी हाँ, ठेकेदार। हो सकता है कि हिंदी में यह शब्द सुनकर कुछ लोगों को यह थोड़ा साधारण या अपरंपरागत लगे, तो आप चाहें तो इसे आधुनिक भाषा में कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं। परंतु एक सच्चाई यह भी है कि जो गूंज, जो आत्मीयता और जो ठसक ठेकेदार शब्द में है, वह कॉन्ट्रैक्टर जैसे विदेशी शब्द में कहाँ मिलती है। शेक्सपियर ने एक बार कहा था, हर पीली चीज सोना नहीं होती। लेकिन कल्पना कीजिए, यदि शेक्सपियर साहब कभी इंदौर के अनूप अग्रवाल से मिलते और उनकी इस स्वर्णिम सफलता की झलक देखते, तो शायद वो अपने प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाम बदलकर इंदौर का ठेकेदार रख देते, और तब उनकी पंक्ति होती, हर पीली चीज केवल और केवल सोना होती है। क्योंकि यहाँ सोना सिर्फ धातु नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उस संघर्ष, उस ईमानदारी और उस दृष्टि का जिसने साधारण को असाधारण में बदल दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कई लोग वह वीडियो देखकर अवश्य ही कुछ क्षणों के लिए हतप्रभ या असहज महसूस कर चुके होंगे। वही वीडियो जिसमें स्वर्ण महल की एक अद्भुत झलक दिखाई देती है। निश्चित रूप से आपके मन में यह प्रश्न भी उठा होगा कि क्या हमारी भी कोई ऐसी जिंदगी हो सकती है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे बात किसी अंबानी या अडानी की आलीशान हवेली की हो रही हो, लेकिन यह तो वास्तव में इंदौर के अनूप अग्रवाल का निवास स्थान है। एक ऐसा भवन जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में सनसनी मचा दी। इंस्टाग्राम क्रिएटर प्रियम सारस्वत द्वारा बनाया गया यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया और लाखों लोगों की आंखों को अपनी अद्भुत चमक से चकाचौंध कर गया। ये कोई साधारण बंगला, हवेली या कोठी नहीं है। यह एक ऐसा भवन है जो सोने की दुकान की भव्यता और वैभव को भी पीछे छोड़ देता है। पूरा का पूरा घर 24 कैरेट शुद्ध सोने से सज्जित है। एक ऐसा स्वर्ण महल जहां दीवार से लेकर दरवाजों तक, फर्नीचर से लेकर झूमरों तक और यहाँ तक कि वॉशरूम के कोने कोने तक सोने की अद्भुत चमक बिखरी हुई है। यदि आप गौर से देखें तो यहाँ की बिजली के सॉकेट्स भी आपके ध्यान को आकर्षित करेंगे। ऐसे सॉकेट्स जो न केवल पुरानी यादों को ताजा करते हैं, बल्कि आपको यह सोचने पर विवश कर देंगे कि पहले ऐसे सॉकेट्स रेलवे के क्वार्टर्स में लगे होते थे, और वो भी 20 वर्ष पूर्व। आज के दौर में तो ऐसे सॉकेट्स बनना भी बंद हो चुके हैं। यह महल न केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसे दृष्टिकोण और सामर्थ्य का उदाहरण है जिसने साधारण को असाधारण बना दिया। स्वर्ण महल के स्वामी अनूप अग्रवाल स्वयं बताते हैं कि इंदौर में जब भी कोई नई लग्जरी गाड़ी आती है तो वह उसी दिन उनके बेड़े
बेड़े का हिस्सा बन जाती है। इतना ही नहीं, यदि किसी कारणवश 1-2 दिन की देरी हो जाए तो उन्हें यह अत्यंत खलता है। यह उनके जीवन में बने उस शौक और सफलता का प्रतीक है जिसे वे गर्व से दिखाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, आखिर यह अपार संपत्ति और वैभव आया कहां से? न यह किसी प्रशासनिक सेवा IAS में जाकर अर्जित हुआ, न किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला से निकला, न यह धन डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, लेखक, कवि, विचारक या समाज सेवी बनकर प्राप्त हुआ। यह संपूर्ण वैभव अर्जित किया गया ठेकेदारी से, और वह भी 100% ईमानदारी से। जी हाँ, यह वही ठेकेदारी है जिसने न केवल अनूप अग्रवाल को समृद्ध किया, बल्कि उनके सपनों को भी साकार कर दिया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से वह मुकाम हासिल किया जहां उनके सोफे, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल सब कुछ शुद्ध सोने से बना है। यदि उनके मार्ग में कहीं बेईमानी की जरा भी मिलावट होती तो शायद वे कोलार की खान से निकला सारा सोना अपने घर भर लेते और यह कहते कि अब तो उनके घर का कूड़ेदान भी सोने का बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह उनकी परिश्रमशीलता और ईमानदार ठेकेदारी का ही प्रतिफल है। यदि माता रानी की कृपा रही और ठेकेदारी की यह स्वर्णिम माया बनी रही तो वह दिन भी दूर नहीं जब उनके सपनों की हर कल्पना साकार होगी। आखिर किसने कहा कि ईमानदारी से धन नहीं कमाया जा सकता? अनूप अग्रवाल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब नीयत साफ हो और परिश्रम सच्चा हो तो सफलता स्वयं आपके कदम चूमती है। अनूप अग्रवाल को देखिए, एक ऐसा उदाहरण जो परिश्रम, ठेकेदारी और अपनी विशिष्ट शैली के दम पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे घंटे भर के इंटरव्यू में उन्होंने कहीं भी अपनी पढ़ाई लिखाई का जिक्र कर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने जीवन में यह सिद्धांत बना लिया हो कि शिक्षा नहीं बल्कि ठेकेदारी और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जहां हम और आप अक्सर सुनते आए हैं कि रुपया हाथ का मैल है, वहीं अनूप अग्रवाल ने अपनी जीवन यात्रा से यह नया संदेश दे डाला कि शायद शिक्षा ही हाथ का मैल है। उनकी इस सोच ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां एक से एक भ्रष्ट IAS और अफसर भी अपनी संपत्ति पर इतराते रह गए और ये इंदौरी भाई सोने का महल खड़ा कर गए, वो भी 24 कैरेट की ईमानदारी और शुद्ध ठेकेदारी के दम पर। और यह ईमानदारी ऐसी थी कि इनकम टैक्स विभाग हो, ED हो, भ्रष्टाचार उन्मूलन ब्यूरो, CBI या CID, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनके स्वर्णिम वैभव में कोई दाग ढूंढ सके। न सवाल उठता है, न शंका की गुंजाइश। यह ऐसी ईमानदारी है जो न तो किसी किताब से आती है, न किसी डिग्री से। यह अर्जित होती है ठेकेदारी से, और वो भी शुद्ध परिश्रम और समर्पण के साथ। और हाँ, यह तो बताना भूल ही गए कि आखिर इतनी दृढ़ ईमानदारी का पाठ उन्होंने कहां से सीखा? ठेकेदारी से। और कहां से? सुना नहीं आपने? मध्य प्रदेश की एक मंत्री हैं जो 1000 करोड़ का कमीशन खाने के चक्कर में जांच झेल रही हैं। तो सोचिए, कमीशन देता कौन है? यही ईमानदार ठेकेदार। मोदी जी ने ईमानदारी का ऐसा जाल बिछा दिया है पूरे देश में कि समझ में नहीं आता ठेकेदारी ईमानदारी है या ईमानदारी ठेकेदारी है। इसे ऐसे समझिए कि अगर राजा हरिश्चंद्र आज के समय में होते तो उनका नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जगह ठेकेदार हरिश्चंद्र या इंदौरी हरिश्चंद्र रख दिया जाता। हम तो सुनते आए थे कि ईमानदारी में पसीना निकलता है, लेकिन इंदौरी भाई को देखकर लगता है कि नहीं, ईमानदारी में तो सोना निकलता है। वीडियो बनाने वाले ने जब अनूप अग्रवाल से पूछा कि क्या यह सब सच में सोना है, तो भाई चौड़े होकर बोले, और नहीं तो क्या, सब असली 24 कैरेट सोना है। सजावट से लेकर सॉकेट तक अब जला लो जितनी बत्ती जलानी है। अरे भाई, दिमाग की नहीं, ईमानदारी की और ठेकेदारी की। अपने गरीबी के दिनों का जिक्र करते हुए इंदौरी भाई उदास हो जाते हैं। कहते हैं कि कभी उनका 25 लोगों का परिवार एक पेट्रोल पंप पर गुजारा करता था। सोचिए ना, अगर आप सोच रहे हैं कि परिवार पेट्रोल पंप पर काम करता था, झाड़ू पोछा करता था या गाड़ियों में तेल भरता था, तो आप गलत सोच रहे हैं। मालिक थे साहब। यहीं से जेब में ईमानदारी की धार भरनी शुरू हुई और फिर कभी कमी ही नहीं हुई। भाई ने ईमानदारी की इस परंपरा को स्वर्णिम चमक देने के लिए ठेकेदारी शुरू की। बताया कि सरकारी ठेके लिए सड़कें बनाई, पुल बनाए, इमारतें बनाई और अब तो 300 कमरों वाला होटल भी बना रहे हैं। जितनी ठेकेदारी बढ़ती गई उतनी ही ईमानदारी बढ़ती गई और उतनी ही हवेली में सोने की कलाकारी बढ़ती गई। अब तो हालत यह है कि जब कोई नया टेंडर निकलता है तभी मोहल्ले वाले समझ जाते हैं कि अब कितना सोना और आएगा।
अच्छा भाई, अपना बड़ा संस्कारी है, ये बताना नहीं भूलता कि वह संस्कारी है। कहता है कि घर के साथ गौशाला भी है क्योंकि गाय से पॉजिटिविटी आती है, लेकिन ये नहीं बताया कि पूरा परिवार सवेरे सवेरे सोने की कटोरी में गोमूत्र पीकर दिन की शुरुआत करता है। और हाँ, ये भी बताया कि स्वर्ण महल में घुसते ही एक मंदिर है, आइए या जाइए हाथ जोड़कर ही आगे बढ़ते हैं। हम लोग इससे जीवन में सादगी बनाए रखते हैं। आपको याद हो तो 2014 में एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, बेबी डॉल मैं सोने दी, ये दुनिया पित्तल दी। लेकिन इस घर को देखने के बाद आपको लगेगा बेबी डॉल तो चमड़े दी, ये दुनिया सोने दी। और इतना सोना आया कहां से? ईमानदारी से और ठेकेदारी से। तो अब बताइए साहब, अपनी औलाद को क्या बनाएंगे? अरे ठेकेदार बनाएंगे और क्या, क्योंकि इंदौरी भाई ने एक बात साबित कर दी है, जो ईमानदारी से करे प्यार, वो ठेकेदारी से कैसे करें इनकार। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसे क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।